हेलो बच्चों, स्वागत है आपका P5 स्टॉक चैनल पर। मैं हूं पुनीत बंसल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, कल हमने क्वेश्चन का महाकुंभ स्टार्ट किया था और आज हम महाकुंभ के दूसरे पड़ाव पर है। मतलब कि हम लोग आज क्या करेंगे, बेस्ड ऑन डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। तो कल बच्चों हमने किया था, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना सीखा था। उसके बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल करे थे, बहुत सारे तो क्या ठीक ठाक किए, लेकिन उम्मीद करता हूँ बच्चे अगर हम साथ साथ जुड़े रहे, आप लोगों की हेल्प से हम लोग और भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो बच्चों, ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। यही आपसे एक सहयोग हम लोग मांगते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कर दीजिए। तो आइए बच्चों, आज हमारे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। अब देखो जी बच्चों, पहली बात तो आपने कल जो यूनिट के बारे में समझा, यूनिट के जो डायमेंशंस होते हैं, यूनिट के जो डायमेंशंस होते हैं, आपने इस टॉपिक में इस चैप्टर में पढ़ा होगा। डायमेंशन के कहीं ना कहीं ये यूजेस हैं। मतलब पहला यूज जो कल हमने किया था, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। देखो कल हमने डायमेंशन का यूज किया था ना, इनटू अनदर। डायमेंशन क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता तो सुनो, MLT। अगर कंप्लीट में लिखता हूं डायमेंशन फॉर्मूला, और कोई आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले तो सुनो क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला इनकी पावर के साथ होता है, वो डायमेंशन फॉर्मूला होता है। और डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है वो भी सुन लो। डायमेंशन इक्वेशन होता है, मान लो आपको x की फिजिकल क्वांटिटी दी इज इक्वल टू MLT। ये कंप्लीट आपकी डायमेंशन इक्वेशन बनती है। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डायमेंशंस की। डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। दूसरा जो कि आज हम करने वाले हैं, इसको किसी फॉर्मूला को डेराइव करना, डेराइव ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे क्वेश्चंस में आपके साथ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात तो तीसरा यूज है वो मैं आपको कल ही बताऊंगा, कल ही करेंगे हम लोग। वैसे अगर आप कहते हैं कि बता दो तो सुन लो। तीसरा यूज होता है चेकिंग दी करेक्टनेस, चेकिंग दी करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूलास। वो मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आज के जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार आते हैं, आओ देखो, और कैसे करना है वो भी देखो। ठीक है, ले बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, सुनो क्या आ रहा है। पहले क्वेश्चन में कहता है कि सपोज करो, सपोज यू हैव ए ऑस्किलेशन पेंडुलम। आपके पास एक ऑस्किलेशन पेंडुलम है। पेंडुलम समझते हैं, घंटा टक 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 कैसे चलता है। ऑस्किलेशन पेंडुलम है जो कि डिपेंड करता है। ऑस्किलेशन पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉल। बॉल होता है बेटा घंटा जो घूम रहा है, मास पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है बेटा आपकी लेंथ पे और एक्सीलरेशन पे। दूसरा आपको कहता है कि वो आपकी लेंथ पे डिपेंड करता है। तीसरा कहता है कि एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। मतलब कि फोर्स आपको देता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारे फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करते हैं। आपको निकालना है क्या है, आपको फिजिकल रिलेशन निकालना है। आपको फिजिकल रिलेशन निकालना है तो
आई निकालते हैं। पहले तो आप ये देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको ऑस्किलेशन पेंडुलम दे दिया। ऑस्किलेशन का मतलब क्या होता है कि पेंडुलम का समय, एक समय कितना लग रहा है, तो समय के लिए आप क्या करेंगे, टी लिखेंगे ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि समय कितना लग रहा है। अब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के, लेंथ के, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं थीटा से। तो बच्चों अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें इसकी पावर्स बना देते हैं, ताकि अब आपको मैं ये बता दूं कि सोल्व कैसे करना है, वो भी साथ ही साथ देख के चलो। इसको सोल्व कैसे करना है, आओ देखते हैं। इसकी पावर मैंने लिख दी a, इसकी b और इसकी c और इसकी d। इतना समझ में आ गया। और जो t है अब वो सोल्व कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। अब एक बात और बताओ, ये प्रोपोर्शनल है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, वो हम बाद में चेक करेंगे, फिलहाल अभी छोड़ो। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास का कितना होता है, m a। l का डायमेंशन कितना होता है, l d। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा, मीटर लेंथ t का -2 c d एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा का कितना होता है बेटा, 0। थीटा का कोई नहीं होता। अब मेरे पास ये आगे पावर्स के साथ देखते हैं, कंपेयर करते हैं। m एक ही बार है a, b और c l दो बार है। l को मैं पावर्स को क्या लिख दूंगा, प्लस कर दूंगा, t का -2c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। t का इधर क्या होता है, टाइम। इधर क्या होता है, टाइम। तो सभी का मैंने क्या कर दिया, डायमेंशंस लिख दिए, सभी के मैंने क्या लिख दिए, डायमेंशंस। अब एक बार इधर फिर से ध्यान, अगर मैं कोई पावर्स की वैल्यू पता लग गया तो मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूं। मेरे को निकालना है a b c d की वैल्यू, और निकालते हैं क्या वैल्यू रहेगी, a की वैल्यू इधर तो कोई भी नहीं है तो 0 रहेगी। इधर देखते हैं t के लिए -2c, और इधर 1, मतलब c कितना आ गया, -1/2, c निकल गया। b प्लस c, इधर l भी नहीं है, किसके बराबर है, 0 के। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, b -c, और -c कितना था, -1/2, मतलब 1/2, तो b हमारा कितना आ गया, 1/2। तो बच्चों मेरे पास a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2। अब आपको क्या करना है बेटो, इसमें पुट कर दो, a b c d की वैल्यू पुट कर दो। आगे पुट करते हैं फटाफट से, देखते हैं फिर क्या आता है। मैंने क्या किया, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, l की पावर 1/2, c की पावर -1/2, थीटा फिर से 0। तो बेटा जी इसके अकॉर्डिंग मेरा आ गया L/G 1/2, ठीक है। और अगर प्रोपोर्शनल हटाकर लिखना चाहो इक्वल, तो कोई भी कांस्टेंट लगा दो, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला डेराइव हो गया, जो कि अभी हमने किया। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया तो फटाफट लाइक करो वीडियो को। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी के ऊपर कैसे रहेगा। उल्टा क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट बॉक्स पे जाके लिख देना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। इसके अलावा हमारा चैनल P5 स्टॉक फेसबुक पर भी है, इंस्टा पर भी है, जाके लाइक जरूर कर देना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या दे रखा है, आपको दिया गिवन दैट द पीरियड t, लिख लो फटाफट से, गिवन
that the period T of oscillation of a gas bubble, लिख लो फटाफट से। From an explosion under water depend on, from an explosion under water depend on, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्रेशर पे, P प्रेशर, सेकंड डिपेंड करता है डेंसिटी पे, इसको P लिखते हैं, इसको रो लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? रो। और डिपेंड करता है तीसरा टोटल एनर्जी पे, इस पे डिपेंड करता है टोटल एनर्जी E पर। तो इन फैक्टर पे ये क्या करता है? डिपेंड करता है। और आपको निकालना है रिलेशन किसके साथ? T के साथ। गिवन दैट पीरियड T of oscillation of a gas bubble from an explosion under water depend on, किसके साथ डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे, डेंसिटी पे, टोटल एनर्जी पे। तो आप इसके साथ क्या निकालना है? रिलेशन। तो रिलेशन निकालते हैं, T is directly proportional to P डेंसिटी E। इसकी पावर ले लो A, इसकी पावर ले लो B और इसकी पावर ले लो C। अब करना क्या है? इसको डायमेंशनली देखते हैं कितना आएगा। देखो जी, पहले तो मैं प्रेशर देख लेता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। मास का अगर देखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया में क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ऊपर जाएगा m3 -2 और +1 1, तो इधर बचेगा किलोग्राम -1 s की -2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं किलोग्राम -1 s की -2 A। डेंसिटी, अब मैं बात करता हूँ डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे निकालेंगे बेटा जी? आगे देखते हैं। डेंसिटी मेरी इक्वल होती है मास बाय वॉल्यूम। मास का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। टोटल एनर्जी E, टोटल एनर्जी E जो रहता है, E आपका इक्वल किसके होता है बेटा जी? E का क्या फॉर्मूला होता है? E आप ले लो mgh, मास का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h कितनी है? मीटर। तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर s का -2। कोई भी एनर्जी का लोगे सबका डायमेंशन सेम है। ये तो मैंने पोटेंशियल लिया, काइनेटिक एनर्जी ले लो, मैकेनिकल एनर्जी ले लो, कोई भी ले लो, सबका क्या आएगा? सेम आएगा। मीटर स्क्वायर s की -2 c। इसको खोलते हैं बेटा, आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। m l का -1 p का -2 a, m l का -3 b और इधर m l2 t -2 c। अब उठा के क्या करो? जो पावर्स हैं, जो पावर्स और बेस है उठा लो। बेस मेरा m मतलब कि m मेरा इक्वल आता है a + b + c, l - 1 l - 3 l का 2। तो मतलब l का जो मेरा बेस है माइनस का a माइनस का 3b प्लस का 2c। देखो जी, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? l। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पावर माइनस का माइनस में लिख दिया। तो आगे बात करता हूँ t के लिए। t के लिए मेरा पास आता है माइनस का 2a और माइनस का 2c। बाकी सब तो हमारा पंडारा खत्म। जो पंडारे का कर दूं डिलीट, फटाफट से देखो डिलीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे t था तो ये t थी। अब इसको मेरे को क्या करना है? ऑन कंपैरिजन
तो देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एल भी मेरा नहीं है, माइनस का a 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। इधर बचा मेरा माइनस का 2a माइनस का 2c इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना, मतलब यही बात रहेगी ना, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 2a इक्वल टू 2c, a मेरा इक्वल आ गया 2c बाय में 2, मतलब कि a मेरा किसके इक्वल हो गया, नेगेटिव c के। ये नेगेटिव है ना, a मेरा किसके इक्वल हो गया, माइनस c के। लो जी, एक बात तो क्लियर होगी, a मेरा c के बराबर होता है। आगे फिर आगे निकाल के देखते हैं कुछ निकल जाएगा। इसमें a में मैं माइनस c पुट कर देता हूं, प्लस का b प्लस का c इक्वल टू 0। b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 0। एक काम तो हल्का हो गया, b मेरा कितना आ गया, 0। इसमें देखते हैं, a की जगह माइनस c, प्लस का c हो जाएगा माइनस 3 0 प्लस का 2c इक्वल टू 0। ये तो टोटली 0। 1 प्लस 2c 3c इक्वल टू 0। c भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब मेरा बचा ये वाली इक्वेशन, जब c 0 आ गया तो a भी कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब a b c मेरे कितने हो गए, 0 हो गए। तो इक्वेशन क्या बनती है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, p की पावर 0 रो की पावर 0 और e की पावर 0। तो देखो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए आपका, यहां तो लगता है बेटा जी कुछ गड़बड़ हो गया यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 0 आ जाए। दोबारा से चेकअप कर लेते हैं बेटा जी, शायद ना कोई गड़बड़ी ना हो। p के लिए मेरा बनता है m l माइनस 1 c माइनस 2, यही बना था प्रेशर के लिए। फोर्स बाय एरिया, फोर्स का मास एक्सीलरेशन बाय एरिया, मीटर का स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का 1 भी बना था, ठीक है। डेंसिटी का मेरा क्या बना था, डेंसिटी का मेरा बन गया था डेंसिटी का दोबारा देखें ml माइनस 3 मास बाय वॉल्यूम, यही बनाना। और इसका मेरा बनाना ml2t माइनस 2। एक बार दोबारा चेक करते हैं बेटा, 0 तो लिखना चाहिए। a b c कंपैरिजन में m a प्लस b प्लस c, l का क्या आएगा, माइनस का a माइनस का 3b प्लस का 2c, और t मेरा कितना आना चाहिए, माइनस का 2a माइनस का 2c। ये क्या है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस का a माइनस का 3b प्लस का 2c इक्वल टू 0, माइनस का 2a माइनस का 2c इक्वल टू 0। मैंने क्या किया था, 2a को 2c को, अच्छा ये तो वैसे भी 1 के बराबर है ना, तो इसको उठा के यहाँ पे गड़बड़ होगी बेटा जी, यहाँ पे 1 प्लस 2c आएगा, 1 प्लस 2c, 1 भी तो था, 1 प्लस 2c, a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2c बाय में 2 माइनस 1, यहाँ गड़बड़ होगी। तो अब हमारे पास, हम इस तरीके करने की बजाय एक और तरीके से कर सकते हैं, माइनस का a माइनस का 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, माइनस का 2a माइनस का 2c इक्वल टू 0। इसको क्या कर दो, ऑन एडिशन कैंसिल। अच्छा इसमें से प्लस में से क्या बचा, a माइनस का 3b इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3b, उधर आगे प्लस का, और ए हमारा किसके बराबर आ रहा है 3b के बराबर। ए किसके बराबर आ जाएगा 3b के बराबर। ये है ना माइनस का ए माइनस का 3b प्लस 2c माइनस का 2a और माइनस का 2c। ये साइन तो चेंज होगा, ऑन एडिशन कर रहे हैं ना, तो ये माइनस का 3a, मतलब मेरे पास इक्वेशन बन गई माइनस का 3a माइनस का 3b इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन उठा लेता हूं a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 3, तो ऑन एडिशन कैंसिल, ऑन एडिशन कैंसिल, बचा क्या 3c इक्वल टू, यहाँ पे 1 भी तो आएगा, ये 2a माइनस 2c का 1 है ना, तो यहाँ पर आएगा 1, तो ये क्या बचा 1, तो c की वैल्यू आ गई बेटा 1/3, अब आएगा, ठीक है, c की वैल्यू आ गई 1/3, उठा के इसमें पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में। हमारे पास पहली इक्वेशन जो है c की वैल्यू पुट कर दो 2a माइनस 2 1/3 इक्वल टू 1, ठीक है, तो 2a 2/3 इक्वल टू 1, 2a 1 प्लस 2/3 3 3 प्लस 2 5/3, a की वैल्यू आ जाएगी 5/6, a की वैल्यू क्या आ गई -5/6। अब बात कर रहे हैं, मेरे पास a की वैल्यू आ गई -5/6, c की वैल्यू आ गई 1/3, अब रहेगी एक इक्वेशन, बस एक इक्वेशन रहेगी ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। a कितना आ गया मेरा -5/6 प्लस b प्लस 1/3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करता हूं तो 6 माइनस का 5 प्लस b प्लस 2 0, 6 को ऊपर ले जाते हैं कैंसिल, 0 b माइनस का 3 इक्वल टू 0, b किसके बराबर आ गया 3। मेरे पास a b c, b की वैल्यू 3 नहीं आ रही, b की वैल्यू क्या आएगी -5/6 b प्लस 1/3। अच्छा क्या गड़बड़ हो रही है, अगर मैं 5/6 को दोबारा से करता हूँ 6 3/3 3 प्लस 6 माइनस का 5 3/3 प्लस का 2 प्लस का, अच्छा तो इसको भी क्या नाम लेना प्लस का 6b इक्वल टू 0। एक काम और करते हैं बेटा, इसको उठा के ले कर देते हैं 1/3 माइनस का प्लस 5/6, इसको सोल्व कर देते हैं 6 माइनस का 2 5, मतलब कि 3/2 3/6 1/2, b की वैल्यू आ गई 1/2, इसमें उठा के b की वैल्यू पुट कर दो 1/2, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, बहुत ही पास करके बेटा ये इक्वेशन सी होती है यहाँ पे जो टाइम खराब करती है। आ जाओ, इसमें a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/6, डेंसिटी b की वैल्यू आ गई 1/2 और e की वैल्यू आ गई 1/3, निकल गया, ठीक है, ये -5/6, तो t इक्वल टू रो 1/2 e 1/3 p 5/6, ये रिलेशन आ गया बेटा जी, ध्यान दो। हाँ ठीक है जी, कभी कभी इक्वेशंस में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि 0 तो मेरे को नहीं लगता था कि किसी भी तरीके से आया। तो लो बच्चों, आज के लिए अलविदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, देखो मजा आएगा तभी तो हम आगे करवा पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए अलविदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे।